बार बार भगवान के बारे में नकारात्मक सेक्सुअल थॉट आना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि भगवान के बारे में बार बार नकारात्मक और सेक्सुअल थॉट क्यों आते हैं भगवान के बारे में बार बार नकारात्मक और सेक्सुअल थॉट। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं या एवरी टाइम एवरी मोमेंट कोई न कोई चीज़ के साथ जुड़ करके हमें ऐसा लगता रहता है कि अब मुझे भगवान की देह दिखाई दे रही है, अब मुझे देवी माँ का चेहरा सामने आ रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी माँ के प्रति मैं कुछ सेक्सुअल कुछ वर्ड मेरे मुंह से निकल रहे हैं, या देवी माँ की देह के साथ मैं कुछ कर रहा हूँ। या बहुत सारे लोगों को ऐसा भी थॉट आता है कि मैं भगवान की मूर्ति के ऊपर पेशाब कर रहा हूँ या थूक रहा हूँ। इस तरीके के थॉट भी आते हैं। तो यह सब थॉट इसके जो रिलीजियस ओसीडी का चक्कर है इसके अंतर्गत चलते हैं। अब बड़ा हमने इसको समझ लिया कि यह सब प्रॉब्लम रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत ही आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को तो मूर्ति पे थूकने का ऐसा थॉट आता है, जब भी पूजा करता हूँ तो ऐसा होता है कि कहीं मैं इसके ऊपर न थूक दूँ, कहीं मैं इसके ऊपर न थूक दूँ। जब मैं पेशाब करने जाता हूँ तो मेरे को ऐसा आता है कि मैं कहीं मूर्ति के इर्द गिर्द पेशाब कर रहा हूँ या उधर मेरा उसका छींटा लग के जा रहा है, ये हो रहा है। फिर बोलते हैं कि ये तो रिलीजियस ओसीडी नहीं है। देखो, रिलीजियस ओसीडी का ही एक चरण है ये, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर दो चीजें और जुड़ती है, उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ रिलीजियस ओसीडी पे बात करूंगा और इसी के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके अंतर्गत यह बात समझ में आ जाएगी। आपके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की काल कोठरी में जड़े हुए हैं, ठीक है। आपके बचपन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो सबकॉन्शियस माइंड के काल कोठरी में बंद पड़े हैं, और वहां से वह क्या होते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके है ना बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो यह आवेग बनाते हैं। इतनी केस हिस्ट्री हो चुकी है, इतनी सर्चिंग हिस्ट्रियां हैं, इतने लोगों का हम मूल्यांकन कर चुके हैं, इतने सारे प्रयोग हो चुके हैं, उन सब के अंतर्गत यही बात निकल करके आती है कि बचपन में 89% केस में यही चीज निकल करके आती है कि बचपन में आपका कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ है या कोई ना कोई ऐसी चीज को आपने वन टाइम के लिए अपने माइंड में स्टोर कर लिया, ठीक है। वहां से क्या हुआ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े ना, तो कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो उससे मिलती जुलती आपके सामने आई होगी, आई है। आते ही क्या होता है कि वह चीज जो बचपन में दबी हुई थी ना, वह एकदम से निकल करके बाहर आ गई। अब जब वह बाहर निकल करके आती है तो पुराना हमारा एक्सपीरियंस और नया हमारा एक्सपीरियंस दोनों मिसमैच होते हैं। जब वह हमारा एक्सपीरियंस मिसमैच होता है तो फिर जो हमारा फंक्शन जो कंटिन्यू उस समय चल रहा होता है ना, फिर वो सिचुएशन बिगड़ जाती है या नहीं बिगड़ जाती है। अभी इसको ऐसा समझते हैं कि मान करके चलो आपके पास में पुराना 500 का और 1000 का नोट होगा, आज उसको निकाल करके रखो, अब वो मिसमैच ही होगा या नहीं होगा। ये चीजें हैं। अब इसको एक तरीके से और हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि यह चीजें जो मिसमैच हो रही है ना, इसके अंतर्गत फिर आपको जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है वह डिस्टर्ब हो जाता है, और जब नॉर्मल बिहेवियर डिस्टर्ब होता है तो फिर हम एडजस्ट नहीं कर पाते तो फिर उन चीज़ों से डरते हैं कि मैंने भगवान के बारे में ये सोच लिया, मेरे को ऐसा थॉट आ गया, मेरे को नकारात्मक थॉट आ गया, मेरे को ये थॉट आ गया, मेरे को वो थॉट आ गया, अब तो भगवान मुझे सजा देगा। अरे सजा देगा, इससे बचने का उपाय माफ़ी मांगो, चढ़ावा चढ़ाने की पेशकश करो, या XYZ कोई भी करो, गिन करके थूको, फूक मारो, ये करो, पानी का छींटा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये चीज़ें होती है, और जब ये चीजें होती है तो फिर कंपल्शन अपने फिर वेग में हो रहा है, एक टाइम के लिए टेम्पररी रिलीफ और फिर बाद में कोई रिलीफ नहीं। ये चीज तो चलती रहती है, और जितनी ये चलती है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सॉल्यूशन तो इसका हो नहीं रहा है, इसको समझना पड़ेगा। अब सॉलिड उपाय में तो मैं एक ही बात करता हूँ कि आध्यात्मिकता अपनाओ, सीधी सी बात है। अब इस बात तक तो बहुत सारे लोगों की पहुंच बनती नहीं है, तो इस बात को तो हम छोड़ देते हैं, कुछ और बात करेंगे इसके ऊपर। आपको क्या करना है कि मान करके चलो आपको ऐसा थॉट आता है कि मैं भगवान के साथ सेक्स कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, यहाँ आपको चोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आप काम मत करिए, इस चीज़ को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए।
आपको करना क्या है, आपको पीछे जाना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को कॉल करके बोलते हैं हम वन टाइम के लिए मुझे कुछ टिप्स दे दो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जब तक केस हिस्ट्री नहीं हो जाती ना, तब तक टिप्स काहे का, क्योंकि केस हिस्ट्री में निकलेगी बात कि बात कहाँ दबी हुई थी, कहाँ से ट्रिगर हुई है, कैसे निकलनी है, वो तो वहां से निकलेगी। सीधा आपको क्या सजेशन दे दूं, वहां से जब वह चीज निकलती है ना, उसके ऊपर काम किया जाता है। अब जितने लोग भी रिलीजियस ओसीडी से सफरिंग कर रहे हैं, वह शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मेरे से कॉल पे भी पूछते हैं सर भगवान सजा तो नहीं देगा ना, आप बताओ। मेरे को तो ऐसा थॉट आता है, मैं आपको बता भी नहीं सकता क्या थॉट आता है। ऐसा थॉट आता है भगवान के बारे में आपको नहीं बता सकते। आप किससे डर रहे हो? अभी भी तो डर ही रहे हो ना, डर रहे हो। क्या है डर? क्यों डर रहे हो? किस लिए डर रहे हो? कभी समझा इस बात को? नहीं समझा। कभी समझना चाहते हो? साहस पैदा नहीं हो रहा। समझना तो बहुत कुछ चाहते हैं, साहस पैदा नहीं हो रहा। एक व्यक्ति की मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर्सनल बात बताता हूँ, बहुत अच्छी आपको समझ में आएगी। मेरे पास में एक व्यक्ति आया एक दिन, तो कहता जी ये ऐसे है वैसे है, कुछ बातें चली ऐसी गॉड के बारे में और ऐसा कुछ था। तो उसके भी कुछ डाउट थे। तो वो मेरे फ्रेंड का रिलेटिव था, तो संडे का टाइम था, हम कहीं बैठे थे, तो वहाँ वो आया था। तो उसके जो तर्क थे वो मैंने तर्क सहित उसको, हमारा कन्वर्सेशन चला कम से कम 35 से 42 मिनट के करीब चला। तो उसने जो जो डाउट बोले उनको मैंने विद प्रूफ क्लियर किया। ठीक है, विद प्रूफ क्लियर किया। कुछ उसको मैंने पीछे की चीजें भी समझाई। तो वो मेरे को कहता कि मैं आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ, मेरे तो जो डाउट थे वो सारे आपने क्लियर कर दिए, परंतु समाज तो ये चीजें नहीं मानता ना। मैंने कहा समाज को मनाना ही क्यों है आपने? कहते नहीं, मैं ना पंगा लेना चाहता हूँ किसी के साथ, और जो लोग ऐसे ऐसी हरकत करते हैं ना, मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ। तो आप मेरे को कुछ ऐसा टिप्स ट्रिक्स दो जिससे मैं उनके साथ ये ऐसा ऐसा करके उनको सबक सिखा सकूं। मैंने कहा भाई मैं तो एग्री करता नहीं आपकी बात से। देखो किसी को सबक क्यों सिखाना है? आपको जब चीजों का पता है तो आप अपना जीवन जिए ना मस्ती से, किसी को क्यों छेड़ना है? तो फिर कहता नहीं नहीं मुझे भी यही चीजें वो करनी है जो आप जिस तरीके से करते हो, ये है वो वही वाला मुझे चाहिए सब कुछ। मैंने कहा भाई अपने आप को दांव पे लगाना पड़ेगा। फिर उसने सामने से एक बात बोली मेरे को कि मैं पंगे तो ले लूंगा किसी के साथ, कल को मैं फंस ना जाऊं। मैंने कहा आपका कहने का तात्पर्य क्या है? कहते कि कल को कोई मेरे ऊपर कुछ कर ना दे। तो मैंने कहा तो फिर तो आप तो खुद ही जकड़े हुए हो, किसी दूसरे के साथ क्या कर सकते हो आप? आपको तो खुद को ही डर लग रहा है। दूसरे को किस तरीके से आप जो उसने इल्यूजन क्रिएट कर रखा है उससे बाहर निकालोगे? आप तो खुद फंसे पड़े हो। अभी भी आपको ये लगता है कि सामने वाला कुछ कर देगा, तो आपको तो खुद के ऊपर तो ट्रस्ट है ही नहीं, तो फिर आप ऐसे काम करते ही क्यों हो? ये बातें हैं समझने वाली, साहस पैदा नहीं हो रहा। यह जो मैंने बात बताई है ना, इसका मेन उद्देश्य मेरा यही बताना है कि साहस पैदा नहीं हो रहा। उसको भी नहीं हुआ, उसके खुद के डाउट क्लियर हुए, परंतु साहस उसने भी पैदा नहीं किया अपने अंदर। वो बोलता कि आप मुझे अपना सहारा दे दो तो मैं ऐसा कुछ बोल दूं, परंतु मेरे साथ कल को कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अब किससे डर रहा है? वो डर रहा है ना, यही डर उसको और डराता है। ये जो डर है ना उसका डरने वाला, यही उसको और डराता है। और यही जो डर है ना वह उसको डराता है, और फिर वह क्या कहेगा? रस्सी को सांप कहेगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना। ये होती है बातें। ठीक है, वही डर है जो आपको डराया जा रहा है। इसको समझ लेना है आपने। अगर इसको समझ लेते हो ना तो बहुत जल्दी इसकी गिरफ्त से छूट जाओगे आप। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।